जय हिंद दोस्तों। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी विषय का पेपर है, जो आपका 12 मार्च को पेपर हुआ था। तो आज का पेपर है ये। तो आपको मैं इसका फुल वीडियो सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। तो इसकी आंसर शीट हमारे पास आ चुकी है, तो आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका समय आपको 3.25 घंटे मिलेगा और आपके 80 नंबर के पूर्णांक होंगे। तो आपका जो कोड है वे क्या है, वह आपको बता देता हूं मैं। 01 हिंदी। तो क्या है, आपके 20 क्वेश्चन आए होंगे और 11 आपके प्रिंटेड पेज होंगे। तो रोल नंबर आपने यहाँ पर भरे होंगे आपके सभी के। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपने पढ़ ही चुके होंगे इनको सभी को। तो हम आपको प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। तो जो आपके 12 क्वेश्चन आए हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी उत्तर लिखना है आपको कि रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय तो क्या है, या। तो आपको क्या करना है, दूसरा क्या है ये कि गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है तो रमेश। अब आ जाता है उत्साह कविता के कवि है तो क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथा क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा तो क्या थी, अवधि। तो दूसरा क्या है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग किया, तो ये क्या है, उद्धव पर। तो इसमें आपको क्या है, नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो यह आपको सही नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बोल कर आपको बता रहा हूँ कि नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था आपका बिहार में। इसका उत्तर ए है। और दूसरा क्या है कि कैप्टन किसका नाम था, तो ये था चश्मा वाला। और क्या है, लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक है तो क्या है, यशपाल। और आ जाती है आपकी बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है तो यह है रेखा चित्र। तो आपको क्या करना है, उत्तर से। और आप देख सकते हैं आपका 10वां क्वेश्चन है, संस्कृति का परिणाम होता है सभ्यता। और दूसरा क्या है कि हमारे समाज में नाक प्रतीक है तो ये किसकी है, इज्जत कर। और आपका जो लास्ट है 12वां की हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है तो वह क्या है, रामचरितमानस। अब आ जाता है आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है जो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्या करना है आपको, किसी भाव अवस्था गुण दशा अथवा नाम को क्या कहते हैं हम, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो मैं आपको पहली वीडियो में बता देता हूँ। इसमें तो आपके तीन प्रश्न आए हैं तो खाली जगह के। तो पहला तो ये आया है और दूसरा आपका क्या आया है, दूसरा ये आया है और तीसरा आपको मैं बता देता हूँ, तीसरा ये आया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी तो पक्का आपको 3 नंबर आपके 100% आ गए होंगे। तो आप जाकर देख लेना वीडियो, उसमें यही क्वेश्चन है। तो मैं इसका आपको आंसर शीट बताता हूँ कि आपको दूसरा क्या है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण इसका आंसर हो जाए। अब क्या आ जाता है आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया करना है आपको इसमें। और क्या है आपका चौथा कि वे शब्द खाली जगह, वे खाली जगह शब्द जो दो शब्द। तो इसमें क्या करना है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चयवाचक अवयव कहते हैं। और पांचों के वे शब्द जो किसी शब्द प्रयंत में लगकर अर्थ का बोध करवाते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो क्या आपके लिए जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका जो ये है गद्यांश, तो गद्यांश आपका ज़्यादातरों का सही होगा। ये गद्यांश आपका बिल्कुल सही होगा। तो गद्यांश आपने कर दिया होगा। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इस कारण मैं आपको इसका आंसर आपके सभी के 1-2 नंबर कटेंगे, वरना आपके ये सभी सही है। और आपका जो
ये पद्यांश है, पद्यांश जो पद्यांश है उसको आप कर देंगे तो आपने छाड़ दिया होगा। ये पद्यांश का होती शीर्ष और इस प्रकार से आपने ये कर दिए होंगे तो आपके नंबर इसमें तो एक आधी कटेंगे, नहीं तो आपके पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे आपको। तो मैं आपको वैसा क्वेश्चन बताऊंगा तो आपका खंडवे में 40 शब्द में उत्तर सीमा है आपको। कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी थे? कि जो शहनाई की रीड थी वह डुमराव गांव में एक नदी पर मिलती थी, तो इसी के कारण कमरुद्दीन नहीं वे शहनाई में जाता था, तो शहनाई के काम के लिए वह बहुत ही उपयोगी थी। तो इस कारण आपको इसका आंसर देना है। और दूसरा कि हवलदार साहब ने जब मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खट गई थी? तो हवलदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो उसने देखा कि मूर्ति तो पत्थर की बनी है और परंतु चश्मा जो कांच का और प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके कारण उनके मन में यही बात खटखटी थी। तो इसका आंसर लिख देना, आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपने लिख दिया होगा, आप मिलान कर लेना, खाली मैं बोल रहा हूँ। जो अब आ जाता छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उठता है? तो कवि के मन में भाव उठता है, जब बच्चे की दंतोरित मुस्कान को मैं देखता हूँ तो मेरी झोपड़ी में कमल का सा फूल खिल जाता है। तो इसका आपको आंसर ये देना है। और दूसरा है क्या उत्साह कविता के मूल भाव है? तो उत्साह कविता का मूल भाव आपको क्या मिलेगा? इसका आपने आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो मैं बताता हूँ, बादलों की गरजराहट से है, ये बादलों की भाव से है, इस कारण आपने ये दे दिया होगा इसका आंसर। तो आपका क्या है, गंगटोक शहर को देखकर लेखक को क्या अनुभूति हुई? तो गंगटोक शहर को देखकर लेखक को अनुभूति हुई तो गंगटोक शहर पथरीला प्रदेश है। वहाँ पर उसने देखा कि एक पत्थर पर जब परमाणु बम फेंका था तो उसपे एक व्यक्ति की परछाई छपी हुई थी, तो उसका यही लेखिका ने अनुभूति देखी। तो बच्चे जब जाते थे स्कूल तो वह पहाड़ों में से उतर के स्कूल जाते थे और फिर घर जाते थे तो वे चढ़कर ही अपने घर जाते थे। और आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका 10वां क्वेश्चन है, सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो जब बिल में बच्चों ने पानी फेंका तो जब सांप उनमें से निकले तो बच्चे भागने लगे, दौड़ने लगे और उसके पैरों में चोट लग गई। तो इस प्रकार से आपको वर्णन कर देगा, वो गिर पड़े, इस कारण आपको ये वर्णन कर देना होगा। आपने कर दिया होगा, इसी टाइप से आपको 2 अंक मिलता है। कि आप नमक मिर्च लगाना मुहावरा का तो क्या इसका आपको पता होगा कि नमक मिर्च लगाना, तो दूसरा का क्या करना आपको? दूसरे को आप देसी भाषा में बोलते हैं तो भिड़ाना, दूसरे की भिड़ाना। और क्या जाता है आपका 12वां की निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पूछे गए पुस्तक आपको क्या करना है? तो आप तो इनने कर दिया, आपका आविष्कार क्या प्रेरणा हो रही? तो आपका आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ? तो आपको पता है कि इसका आंसर आपको लिख देना होगा। और आपको अथवा में दिया है तो उसमें, और आपको जो पद्यांश है उसका भी आप कर देना। उद्धव तुम तो अथवा डभागी, गोपेन किसे बड़भागी कहा? तो क्या है उद्धव, तो उद्धव इसका आंसर आ जाएगा। और क्या है, उसे बड़भागी क्यों कहा गया? उसे वह कि जल में रहते हुए भी, वह अछूत रहते हुए भी प्रेम को नहीं अपना सके। पुराण पास से क्या अभिप्राय? तो पुराण जिस प्रकार कमल का पेड़ पानी में रहते हुए भी अपने जो शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं आने देता, इसी प्रकार से आपको ये करना है। तो तेल के गगरे पानी में डूब पर क्या होता है? तो तेल की जो गगरी होती है, तेल होता है, उस पानी पर फैलाने पर
तेल ऊपर ही रहता है, वह अपने देह पर पानी की बूंद को नहीं आने देता है। तो इस कारण आपको ये उत्तर लिख देना होगा। आपको मैं बता देता हूँ 14 क्वेश्चन की हवलदार साहब भावुक है। इसी बात पर उनकी आंखें भरी आई। तो जब कैप्टन साहब मर चुके थे तो उनकी मूर्ति पे जो सरकंडों के चश्मे लगे हुए तो उसे देखकर वे भावुक हो चुके। तो इस कारण उसने सोचा कि हवलदार साहब ने सोचा कि बच्चों भी एक देशभक्ति है, जिसने सरकंडा का चश्मा बनाकर हवलदार साहब की मूर्ति पर लगा रहा था। तो इस प्रकार से आपको ये 60 वर्डों में वर्णन कर दिया होगा। आपके 3 नंबर पक्के हैं कि सेवक जो करिए सेवक काई खाती करनी करे कर लड़ाई। तो क्या करना है आपको, इसकी पंक्ति का आपको परशुराम जो तो कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेविका करता है, सेविकाई करता है। अरे करनी करे लड़ाई, तुम तो सेवक होते हुए भी हमसे लड़ाई कर रहे हो। तो राम को इस कारण परशुराम ने शत्रु कहा कि उस जो परशुराम का वो धनुष था उसको तोड़ने के कारण उसने राम को शत्रु बताया। तो इस कारण आपको 60 वर्ड में उत्तर करना होगा। तो आपको क्या करना है कि ये आ गया है तुलसीदास का जो 1932 में आपका राजापुर गांव में हुआ था। तो इस कारण से आपका ये लिख दिया होगा आपने, 4 अंक आपको मिल गए होंगे। आपको क्या करना है 10वां पेज है जो आपका खंड है कि जाने कितना ऋण है पर नदिया फिर से कर कसा न जाने। हाथ जोड़ के आधार पर आपको बताना। और आपका अथवा में भी है कि एक दिन मैंने हिरोशिमा कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लेट कर जब मैं रेलगाड़ी में अज्ञे ने हिरोशिमा के तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी। तो आपको इसका वर्णन अच्छी तरह से आपने कर दिया होगा। तो आपके 4 अंक आपको इसमें मिल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका 300 शब्द में आपको निबंध लिखना है तो निबंध आप लिख देना। निबंध आप अच्छी तरह से जान लें। निबंध आपको जो दिए गए हैं तो इसी टाइप से आपको निबंध तो बढ़ती ध्वनि प्रदूषण। तो आपका अब 19वां जो आपको प्रार्थना पत्र था आपने सभी ने लिख दिया होगा। प्रार्थना पत्र तो आप सभी जानते हैं। और आपका क्या है, जो अचार पापड़ का बिक्री करते हैं तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको बना दिया होगा और अचार का डिब्बा बना देना और पापड़ तो जब कह देना आ गया सस्ते दाम में अचार 50% ऑफर पर आ गया। इस टाइप से आपने लिख दिया होगा। तो इसका आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।